अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। लाहौर में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर मंजर आम पर आई, जहां पर तीफी बट और कैसर बट में सुलह हो गई। क्या ये सुलह कैसर बट ने ट्रकावाला की रजामंदी से की या उनके बगैर की? क्योंकि कैसर बट ट्रकावाला के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे। क्या अब अमीर मसहब का और कैसर बट के रास्ते जुदा हो गए हैं? हम पूछेंगे यही सवाल आज शाहिद चौधरी साहब से। बड़े तलख सवाल है, क्या शाहिद चौधरी इसके जवाब देंगे? क्योंकि अमन की आशा जो लेकर चले हैं पिछले एक साल तक, क्या वजह बनी कि शाहिद चौधरी को इग्नोर कर दिया गया? ये सारे सवाल आज हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? हसन, सबसे पहले तो ना मैं आपका हाथ उठाता हूँ। क्यों सर? आप वाहिद बंदे हैं जिनको मैं इस सुलह के ऊपर ना इंटरव्यू देने। सर ये आपकी बड़ापन है और आपकी मेहरबानी है। नहीं, चूंकि बात आपने पता है क्या किया, आपने मुझे फोन पे कहा कि तानू लिफ्ट क्यों नहीं कराई गई। हाँ। आपने मेरी ना गैरत को सलफ मारा है, यानी कि आपने मुझे टीज किया, जो मुझे महसूस हुआ है ना। मैंने आपको बुला लिया कि आप आए, मुझसे पूछा, मैं आपको चले सर आपकी गैरत का भी पता चल जाता है। सर कैसर बट और तीफी बट की सुलह हो गई और बगैर ट्रका वाले के बगैर, और बड़े करीबी साथी समझे जाते थे कैसर बट। अमीर बलाज के साथ उनको भाइयों का रिश्ता था। क्या ऐसी बात हुई कि कैसर बट ने ये सुलह किसी प्रेशर से की है या अपनी मर्जी से की है? अब आप लोग नाज़रीन आज ना इन्होंने करने तला सवाल। हसन, तुमने ना दुमची से जोर लगाना है और मैंने अपनी दुमची से जोर लगाना है। ठीक हो गया। देखो, एक दूसरे का चिरूपाड़ा करना है। ठीक है सर। आपने कहा है कि ये सुलह, अगर आप ये चूरन बेचने के लिए बना रहे हैं कि ये सुलह हो गई, मैं ये कहता हूँ गलत फहमियां दूर हो गई। इतना फर्क है आपकी और मेरी रिपोर्टिंग में। सही। मैं इनके दरमियान गलत फहमियां थी। भट्ट साहब के ज़हन में भी गलत फहमी थी, कैसर के ज़हन में भी गलत फहमी थी, जो कि दूर हो गई है। और इसको दूर करने में जो है ना थोड़ा सा रोल मेरा है, यानी कि मैं साथ साथ आपको पता दोनों पे तनकीद करता है। और ज्यादा रोल जो है ना शफकत बग्गा का है। शफकत बग्गा जो है ना वो ड्रैगन है, जिन बाबे हैं। क्या कहा मैंने आपको? जिस तरह तीफी बट एक जिन बाबा है। अभी जिन बाबे को जिस मर्जी सेंस में ले जाएं, मैंने जानबूझ के ये लफ्ज कहा है कि ताकि आप ना उनको शरीफ समझ जाएं, ना आप उनको बदमाश समझें। जिन बाबा कैटेगरी का जिन बाबा। शफकत बग्गा जो है ना वो सुहेल शौकत बट के भी बड़े हैं, कैसर बट के भी बड़े हैं, इसरार बट के भी बड़े हैं, मौजम के भी बड़े हैं, वो जो सब भी उनके भी बड़े हैं, नईम शाह साहब के भी बड़े हैं। हर बंदा उनके ऊपर खड़ा होता है। तो जब हर बंदा अपने एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा ना तो गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और आप कितना दुमची उठा के कह रहे हो कि सुलह हो गई, तो यहाँ पे आप ये प्यारा सा लफ्ज इस्तेमाल कर लो कि गलतफहमियां दूर हो गई, तो लोग भी खुश हो जाएंगे। अच्छा सर, हमने देखा वहां पे बड़े बड़े जीदार सवाल सख्त करने हैं, जीदार बंदे आए हुए थे। बड़े बड़े नामी ग्रामी बंदे आए थे, कुछ आला ऑफिसर भी सुलह में मौजूद थे। क्या पता कि शाहिद चौधरी जो तीफी बट के भी इंटरव्यू कर चुके हैं, कैसर बट का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, अमन की आशा आप लेकर एक साल तक चलते रहे, सुलह हो, आखिरकार आपकी बात उन्होंने सुन ली या क्या हुआ? लेकिन आपको उसमें बुलाया नहीं, ना आपका नाम लिया। क्या बात है, आपको डिलीट कर दिया उन्होंने फिर? इसका मतलब? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सवाल कंप्लीट हो गया। इसका जवाब ये है, देखिए बात सुने, मैंने हर फोरम पे जो है ना लास्ट जो एपिसोड मेरे चले हैं ना, मैंने तीफी बट साहब को जो है ना डिफेंड किया है। मैंने उनको जो है ना बिल्कुल लोगों के सामने मैंने उनकी साइड ली है। रीजन कि वो बंदा मेरे दिल में तीर कर गया था अपनी बातों से ना, मुझे बड़ा यानी कि उनके साथ ना अच्छा लगा, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना मेरा ना। अब दूसरी बात यह है कि मैंने जो है डिफेंड कैसर को भी किया है, कैसर बट को भी किया ना। और मेरे ही फोरम पे तीफी बट साहब ने कहा था कि अगर इनमें कोई बेगुनाह हुआ तो प्राजी मेरे मुंह चो फूल डिगदे देखना। ऐसा ही है। तो बुलाना मैंने किसकी फेवर में बात करवाई? कैसर बट की फेवर में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब कैसर बट वगैरह की फेवर में सारी बात हुई है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी बट बरादरन, कैसर बट बरादरन की। अब उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? उसकी वजह यह शफकत बग्गा बड़े भाई हैं मेरे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके हर कदम के साथ जो है ना शाना बिशाना खड़ा हूं। मुझे वो बुलाएं या ना बुलाएं, मैं उन दोनों के लिए ऐसे दुआ गो। सर ये तो आपका बड़ापन है, आप कह रहे हैं, लेकिन अंदर की बात बताएं, आपको क्यों नहीं बुलाया? कि आपका इतना भी असर रसूख नहीं है, आपका एक नाम है, आपका व्लॉग पूरी दुनिया देखती है क्राइम के हवाले से, और आपकी ये अमन की आशा लेकर आप चले और आपको ही इग्नोर कर दिया। हसन भाई, पहली बात तो मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। जो बात आप मुस्कुरा के करने से गुरेज कर रहे हैं ना, मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं इस काम में कोई क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता हूं। उसकी वजह, और मैं तो अपने पिछले जो गुनाह उनकी माफी मांग रहा हूं। मेरी शक्ल सूरत से, मेरे लबो लहजे से ये सुलह वाला लहजा है,
ये आईना दिखा रहा हूं मैं आईना दिखा रहा हूं, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। अभी तक किसी को ये समझ आई है? लोग कभी लिख देते हैं और तीफी बट के खिलाफ शुरू हो गया, कभी लोग कह देते हैं कभी मसहब वगैरह के खिलाफ हो गया। भैया देखो, मैं आप लोग के ऊपर छापे लगी हैं, पता है क्या कि आप लोग जो है ना ब्लैकमेलर हो। आप मुंह से गलत सोने इस बात पे भी मुस्कुराओ, इस बात बड़ा सीरियस हो जाते हो। आप लोगों ने छापे लगाई हैं, गलत थंबनेल लगाए हुए हैं। अब देखें, वो देसी एंकर मेरा छोटा भाई है, उसने एक वीडियो बनाई है, मुझे अभी एक बंदे का फोन आया, कहता है थंबनेल ऊपर पता है क्या लगा रहा है? तीफी बट की, ख्वाजा और गुलशन की फोटो, ख्वाजा वो जो उनके भाई हैं दूसरे, उनकी तस्वीरें लग रही है और ऊपर ये लिख रहा है कि ये दोनों क्यों नहीं आए। ये मंजन बेचने वाली बात होगी ना भाई, दो बंदे नहीं आए, उनकी फोटो लगाने का मकसद ही कोई नहीं। आप लोग बेचते हो चूरन। मेरे थंबनेल जो है ना उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? शाहिद चौधरी ने दोनों ग्रुपों के बारे में अपनी राय क्या दी, बस इतनी सी बात लिख देता हूं। मेरा जो है ना, मेरा देखे मेरी बात पहले कंप्लीट हो लेने, मैंने दोनों के खिलाफ बातें की हैं, दोनों के हक में बातें की हैं। परसों मैंने प्रोग्राम किया, लोग कहते हैं आप बड़ा इनके हक में बोलते हैं। मैंने ओपन एक बात बड़ी उड़ी हुई थी। अब आप इस बात को नहीं मानोगे क्योंकि कैसर का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर ना, आप इस बात को नहीं मानोगे। लोगों ने मुझे कॉल करके पता क्या कहा कि कैसर बट ने ना को बम प्रूफ गड्डियां ले लेती है। मैंने परसों प्रोग्राम में कहा है, मैं कहा जब बम प्रूफ गड्डियां लेती है मैं सब मैंने फोन करे, अगर मैं कैसर बट के पर्चे ना उड़ा दूं मेरा नाम बदल दीजिएगा। यार देखो, राइट बात कर रही है मैंने। मुझे अभी तीफी बट के खिलाफ दो लागत मटेरियल दो ना, मैं तीफी बट सबके खिलाफ बोलूंगा। अच्छा सर, आप ये बताएं, जब से अमीर बिलाल कत्ल हुआ है, अब किस पार्टी में है? टक्का मलिक के साथ खड़े हैं या तीफी बट के साथ खड़े? आपका पता नहीं चलता, आप छलांग मार के इधर रहते हैं, छलांग मार के इधर आ जाते हैं। आप हैं किस तरफ, ये मुझे बताएं। अक्सर नहीं देखो ना, फिर दोबारा सवाल करो, इसी में जवाब है। यार ये देखो, आपको नहीं समझ आ रही? नहीं, मुझे तो नहीं आई। तो मुझे आपकी समझ आती है, आपका झुकाव हमेशा ताकतवर के साथ होता है, आप थंबनेल ऊपर लगा देते हो। आपका और मेरा ये फर्क है ना। अभी तक, अभी देखो रात को लोगों ने क्या नीचे लिखा हुआ है, जो सब बड़ी थी तीफी बट सर टीसी कर रहे हो, परसों लोग कह रहे थे तीफी बट सर बड़ा डिफेंड कर रहे हो। भैया देखे, बात एक चीज होती है, एक होती है राय, एक होता है तज्जिया। राय और तज्जिया में क्या होता है? राय आप किसी भी बात पे दे सकते हैं, तज्जिया होता है किसी हुए हुए काम पे, यानी ये काम हो गया मानो उसके ऊपर राय नहीं दोगे आप, उसके ऊपर आप ऑथेंटिक तज्जिया दोगे। और राय जो होती है ना वो कोई भी दे सकता है, तज्जिया एक ऑथेंटिक वे होता है। मेरा जो तज्जिया होगा वो तज्जिये की नजर में होता है, मेरा जो राय होगी ना जो राय की नजर में। अब एक दरीचा होता है, एक ऊपर लिखा होता है कि जी कालम को दरीचा नहीं आप बना सकते, इसी तरह दरीचे को आप कालम नहीं कह सकते। मेरा जो होता है ना, मैं जो जिस प्रोग्राम को मैं समझ लो कि मैंने अगर चीरूपाड़ा किया ना तो प्रोग्राम चीरूपाड़े का होता है। आप लोग ना अब ये काट रही नहीं है बातें, अच्छा ना, आमने सामने अब लड़ाई हो रही है, सामने चलेंगी, सामने चलेंगी। आप लोग इतने को तेज हो ना, ऊपर चूरन के लिए ना ऐसी बात लिख दो अंदर वो होती नहीं। मेरे लोगों को पता है कि ये अंदर जो बात नहीं ना लिखी, सारी बातें अंदर होगी। ऑथेंटिक बनाता हूं मैं खुदा की कसम। दोनों घरों की जिस दिन सुलह हो जाएगी ना, मैं यहां पे ना ढोल मंगवा के छत के ऊपर दमाल डाल के ना अल्लाह का शुक्र भी अदा करूंगा, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं शुक्राने के नफल भी पढ़ूंगा और अल्लाह ताला के आगे दुआ करूंगा कि या अल्लाह, खुद आपने कहा हुआ कि जो दो घरों को मिलाता है ना उसकी आखिरत आसान कर देता हूं। तो जो मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, मैं पहले तो इनकी आखिरत आसान कर देना, तो जब मैंने आना होगा मैं अपने लिए चलो। सर ये तो अब बड़ा पन है। वैसे आप अंदर से कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, जैसे वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, चिड़ निकाल रहे हैं आप। चले जो भी। अब सर ये बताएं, कैसर बट का अब टक्का वालों का ताल्लुक खत्म हो गया? नहीं होगा, खत्म नहीं हो सकता। पूछे क्यों? तीफी बट साहब ने कहा नहीं है। नहीं, वो तीफी बट बहुत बड़ा बंदा है और ये बात उन्होंने कहा है ना, और ये कहा है, लेकिन ये बात कल को सुलह नहीं होती, मिसाल अल्लाह करे की सुलह हो जाए, कल अगर टक्का वाला और तीफी बट के सुलह नहीं होती, कल को फिर कोई गैंग वॉश स्टार्ट हो जाए, फिर इनकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाए, तो कैसर बट कहां खड़ा होगा? मैं आपको ये बात लिख के देता हूं, ना कैसर बट ट्रकों वालों को छोड़ सकता है, ना ट्रकों वाले कैसर बट को छोड़ सकते हैं। तीफी बट इतना ऑथेंटिक आदमी है ना। देखो पहली बात सुने, तीफी बट और कैसर का जोड़ बनता ही नहीं बनता। उसकी वजह क्या है? तीफी बट को जो है ना, अब ये बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिन ड्रैगन शफकत बग्गा कह रहा है, बिल्कुल ऐसा। मैं तो कह नहीं सकता हूं। उन्होंने क्या कहा कि तीफी बट मेरे बड़े भाई हैं, तो तीफी बट को अगर शफकत बग्गा बड़ा भाई कह रहा, आप हम तो जमे भी नहीं हुए। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप और हम कुछ भी नहीं जमे हुए, ऐसे ही है। वो जीन में उस बंदे के उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें आप, वो कोई आम आदमी है। तो वो अगर उसके ऊपर अपना तीफी बट के ऊपर दिल खड़ा कर रहे हैं कि जी तीफी बट जो है ना वो मेरे बड़े भाई हैं, तो अल्लाह के बंदे, तीफी बट इस तरह का बंदा नहीं है। क्या वो उनके छोटे भाई, छोटों के छोटे भाई कैसर के साथ वो दिल से मैल निकाल देने वाला बंदा है? तीफी बट जो है ना, ये वक्त ने खुद बता दिया है कि वो मनपसंद आदमी है।
लोग मियां बिलाल पे ट्रोलिंग करते थे, बिल्कुल करते थे, कर रहे थे ना। मैंने आपको कहा था प्रोग्रामों में कि आने वाले वक्त में तीफी बट हीरो बन जाएगा, ऐसे कहा था मैंने ये नहीं कहा था कि लोग हीरो मानेंगे, मैंने कहा था वो हीरो बन जाएगा, बन गया, वो ऐसे ही काम उसने हीरो वाला कर दिया, बिल्कुल किया। आने वाले वक्त में देखिए लोग बिलाल को भी जो है मियां बिलाल को लोग इसकी तारीफें करेंगे, लोग ये कहेंगे कि ये बंदा वो बंदा है, इतिहास में लिखा जाएगा। अच्छा, कैसर बट ने जब एक हमारे दोस्त है सहाफी, इन्होंने इंटरव्यू किया था कि कैसर बट की सुलह हो गई है, लेकिन कैसर बट को रदम आया था कि मेरी सुलह नहीं हुई। ये आपको पता है ना यार, ये असाब की कमजोरी है ना, यही चीज का तो मैं डंडी रो रहा हूँ। कैसर बट ऊपर से आप लोग बड़े डेंजरस हो, मैंने आपके ऊपर याद चढ़ाई करनी है, आप लोग, मैं आप तुम यानी शहबाज को नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं ज्यादातर। जी। हमारे अंदर ना हसन देखो, बात होती है रियलिटी ग्राउंड की, अगर आप रियलिटी ग्राउंड पे बात नहीं ना करोगे तो मैं कभी भी आज भी आपको आपका हाथ खड़ा किया है, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, मैं नाराज था दोनों से। जी, आपने यही कहा था कि मैंने इंटरव्यू नहीं देने से। मेरा बुरों में जिक्र कर देते थोड़ा सा यार, शाहिद चौधरी देखना निकला ही ना बात, बुरों में कर देना, ये देखे ना यार, चिड़ तो चढ़ती है ना यार शहबाज, देखे ये बात ना करो, बड़ा चिड़ बात ही होती है, ये चिड़ चढ़ती है, बिल्कुल चढ़ती है। लेकिन चले छोड़ दे इस बात को ना, मैंने आपको आज इंटरव्यू दिया है, ये पहला इंटरव्यू इस सुलह के ऊपर मैं देने लगा हूं। और क्यों देने लगा यार, देखो कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा शफकत बग्गा, शायद आप उसे नहीं जानते हैं, उस बंदे की एक तारीख रकम हो चुकी है, इन दुश्मनियों में नूरा कश्मीरी से लेकर आज तक के सारे हालात का कवि शायद है वो बंदा। तो जब वो बंदा बीच में है तो मैं खुद उनका बड़ा प्यार करता हूँ। मैं, शफकत बग्गा, इमरान कुरैशी, हम तीन चक्की में बांध रहे हैं मगर तिबी वाले पैरे में। और जिस दिन शफकत बग्गा साहब आए, इनको याद आ जाएगा, तो मलक मुश्ताक वहां पे लगे हुए थे, वो शफकत बग्गा को जाने हमारे साथ नहीं डाल रहे थे, वो कहते थे कि ये पुराने गुरके हैं सारे, तो कोई इंतशार ना फैल जाए। तो मैंने मलिक मुश्ताक साहब को कहा था कि नहीं, शफकत बग्गा हमारे भाई हैं, इनको आने दे, हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर ये वहां पे तीन चक्की में उधर ही बात। सर, अगर आप कैसर बट ने आपको नहीं बुलाया तो तीफी बट साहब आपको कहते कि यार आप भी आ जाए उधर। तीफी बट साहब जो है ना, वो मुझे पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, ये मेरे पास इतला आ चुकी है। उन्होंने किसी को ये कहा कि यार शाहिद चौधरी को मैं पार्टी नहीं बनाना चाहता हूँ, और ऊपर से उनको ये भी पता है मेरे मिजाज का कि मैंने जाना तो था नहीं, मैंने मुझे कुछ जिक्र ही कर देते सर, वहां पे मीडिया आया हुआ था, वहां पे थोड़ी फूल झाड़ देते शायद चौधरी ने भी बड़ी अमन की आशा चलाई, बड़ी काविश की, और इसमें भी उनका छोटा सा आटे में नमक का लगा ले। नहीं पता क्या इसमें ना, ये चूंकि गलतफहमी दूर हुई है ना। आपने गिल्टी फील की? नहीं, मैंने गिल्टी नहीं फील किया, महसूस थोड़ा सा हुआ था, महसूस हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपके व्लॉग्स में जैसे आप बात कर रहे थे, इससे मतलब आप कोई गरज निकाल रहे हैं अपना? नहीं, गरज नहीं निकाल रहा हूँ, ये गलत बात है, मैं जो बात होती है मान जाता हूँ। थोड़ा सा ना दिल में आया जरूर था कि यार, फिर मैंने ये सोचा कि यार चलो एक गलतफहमी तो दूर हो गई है ना, गलतफहमी दूर हुई है, ये सुलह शुलह नहीं है। देखो बात सुनो, कैसर बट है ना, वो मेरा भाई है, वो मेरे पास आ जाना आउट ऑफ द वे, मुझे कि शायद मुझे ये काम है, मैंने देखना नहीं, मैंने कर देना उसका जो मेरे बस में होगा। तो कैसर बट के साथ मेरा ताल्लुक है भाइयों जैसा, मुलाकात इतनी ज्यादा नहीं है, ताल्लुक बहुत अच्छा है। अब उनके भाई इसरार बट है, वो भी कल डिफेंड कर रहे थे, और डिफेंड वो इसलिए करते हैं, वो तलख नहीं बोल सकते। उनके पास आप लोग जो है ना, जिस छप्पड़ के डड्डू हो रहा हूँ मैं, उस छप्पड़ का मालक हूँ, मैं आप लोगों से ऐसे वो ना एंकरों के साथ तलख जुमले नहीं बोल सकते। तो मैं तो आपके साथ लड़ भी रहा हूँ, आप मेरे साथ लड़, हम आपस में है ना सारे, मैं भी एंकर पर्सन। जी। तो ये चीजें होती है, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो इतना ज्यादा हो चुका होता है। अभी आप, मैंने टाइम दे रहा हूँ, कितने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं। सर आप टाइम दे रहे हैं, उसने शफकत बग्गा की नहीं मानी, मसब ने इसरार बट की नहीं मानी, कैसर बट की मैंने मानी, शौकत बट साहब की नहीं मानी, ठीक है। तो आप कैसे अल्टीमेटम दे रहे हैं? एक बंदा मान नहीं रहा अपने भाई का कत्ल, जो बहुत बड़ा कत्ल है, जैसे जवेद बट साहब का कत्ल एक बहुत बड़ा कत्ल था ना। आपको मैं बात बताऊं, और बिलाल एक कत्ल वो कैसे माफ करते? मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी कॉन्फिडेंस वाली जी, बड़ी एतमाद वाली जी। मसब मेरा भाई है, बेटा छोटा, बेटा लगा रहे भाई लगा रहे। जी। उसने मुझसे एक बात की हुई है, ये वीलॉग उस तक जाना है, जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। आप ऊपर थंबनेल लिख देना कि मसब ने शाहिद भाई को एक बात बताई जो शाहिद भाई ने बता दी, इस तरह का थंबनेल लगा देना, ठीक है। ये प्रोग्राम आप मसब को भेजना, मैं आपको नंबर दूंगा, उसको भी टैग करना, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, आप भेजिएगा। मैं भेज दूंगा। मसब ने ना मुझसे एक बात की थी, ये बात होती है कि जो शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उसने कहा था, शायद अंकल आपकी बातें जो है ना कानून के मुताबिक बड़ी जबरदस्त होती हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और बड़ी ऑथेंटिक होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मसब ने मेरी बातों को तस्लीम कर लिया है तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, आज 17 दिन रह गए हैं, ये सुलह हो जाएगी सर। 19 दिन थे ना परसों, आज 17 दिन रह गए। तो पहले क्यों नहीं की सर? इतने बड़े भैया, पहले मुखलस बंदा है को बीच में बड़ा दुकानें खोल के शटर उठा लेते थे, छट्टे मार के दुकानों में बैठ जाते थे।
तो मैंने उसको कहा मेरी मानो ना, मैं तो सही बंदा हूं, तुमने खुद ही कहा मैं सही बंदा हूं, तो फिर मेरी मानो। अभी 17 दिन रह गए और ये मसब सुलह करेगा। और मैंने तो इनको साफ एक प्रोग्राम में परसों कह दिया, तीफी बट मारना है, अगर मारने तो दिल च रखो गल, किसी ने दसना नहीं, सुलह करो ही, एक पिस्तौल तो दो पिस्तौल नहीं, सुलह कर लो। अच्छा ये वही होगी सुलह यार? वो ना हो, ये ना ये एंकरों वाला काम ना करें, मेरा टीडू पार्टी नहीं करनी। आप ये कहें कि ये कैसे किस तनाजुर में देख रहे हैं, या आप ये ना कहें वही होगी, ये तो इंडिकेट आप ही कहते हैं सर। मैं कह रहा हूं उसी तरह की कर लें। अच्छा उसी तरह ही कर लें, कर लें, ये एक और बात है ना, ये उसी तरह की होगी। शबाद ਤੁਹਾਡੇ काबू मैं नहीं आ सकता, तुसी जम्मे भी नहीं हो, ये आपकी जिंदगी, आप अभी प्रेप में पढ़ रहे हो और मैं मैट्रिक क्रॉस कर गया। आप तो यूनिवर्सिटी है, तो फिर रखे ना मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उस तरह की कर लो कि सुलह तो पहले एक पिस्तौल, सुलह के बाद दो पिस्तौल, इससे आपका कैरियर बच जाएगा। अब 67 ज़रबे 20 और 21, ये कोई है जोड़ नहीं। आप अपनी नौजवानी की उम्रें, जी अपनी सीखने की उम्रें, ऐसा ही है, कारोबार को बढ़ाने की उम्रें, घर वालों को बचाने की, चलाने की उम्रें, और वो बुढ़ा बाबा तीफी बट बुढ़ा खूसट, मैं खुद को अपने आप को बुढ़ा खूसट कहता हूं ताकि बट साहब को गुस्सा ना चढ़े। बट साहब की उम्र है 67 साल, मेरी उम्र है 55 साल, और मेरे गोडे गिटे खड़गे हुए, मैं बुढ़ा खूसट हूं, तो वो मेरे भी अब्बे हो गए ना, मेरे से उम्र में बड़े हो गए। तो 67 साल के बाबे ना लड़न दे ओदी पता नहीं 3 4 5 साल कितनी जिंदगी है, ਤੁਹਾਡੇ तो कैरियर स्टार्ट हो रहे हैं। अपने दफ्तर च बैठो, ਵੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ कुर्सियां लवो, ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ पहिए लगे हो, बड़े बड़े टेबल, वो ना कि शायद चौधरी साहब उनके ट्रकों पे झूले ले रहे हो, और वो खुदा ना हादसा सुलह ना करने की सूरत में है। सुलह नहीं होगी तो झूठे लाएंगे सी जाके, लेकिन बड़ी बड़ी टेबल लगी हो, कुर्सियां अच्छी अच्छी, बड़ी बड़े सोफे पड़े हो, डिस्को लाइट्स हैं, बड़ा सा हॉल है, लाहौर के सारे ताजर वहां पे बैठे हुए हैं, मसबाल पाकिस्तान जिस तरह ख्वाजा उधर गुलशन है वो बैठा हुआ है, वो रेट निकल रहे हैं चीजों के ना, दुकानदारों की उनका एक लायामल तैयार हो रहा है, मसहब की बात हरफ आखिर हो। जब ये उस उड़ान में आ जाए ना, फिर इनको शहर के लोग छोटे छोटे बोने लगने शुरू हो जाएंगे, उस वक्त गुस्सा निकाल लें। और इंतकाम तो वो चीज होती है, मैं खुले लफ्जों में जो है ना, अब तीफी बट साहब भी देख के हंसेंगे भी कि बातें सही कर रहा है। मेरी जब सुलह हुई थी ना, तनवीर हाकवानी जिंदा है, मेरे भाई हैं और जहां दीदा इंसान है, उन्होंने मुझे कहा था शाहिद चौधरी तेरी दियत दी जा रही, तेन बाहर कटवान ली, बाहर आ गया त्याद करी। तो तीफी बट तो पहले ही बाहर नहीं निकलते, एक दफा वो लाहौर में बाहर निकले हुए, जब मूनलाइट उन्होंने एक बंदे पे तशद्दुद किया है। मुझे आप बता दे तीफी बट कभी गाड़ियों के उड़न कटोले शाही लेके शहर में निकला हो, ये टीपू ट्रका वाला निकलता था। तो दुश्मन से, जब दुश्मन की उम्र बढ़ती देखो ना, जब आपको समझ में आएगा दुश्मन ताकतवर हो चुका है, हम इसे नहीं मार सकते, तो बेहतरीन हिकमत अमली होती है उससे दोस्ती कर लो, आपकी उम्र बढ़ जाती है। ये अग्निपथ फिल्म का डायलॉग है और ये बड़ी कीमती बात है। तो मसहब सुलह करेगा 17 दिन बाद, 17 दिन से पहले वो करेगा सुलह। अगर ना की तो फिर हम यहीं बैठकर अगर वो नाना करेंगे, सुनो मेरी बात, अगर वो नाना करेगा, मुझे आपने 5000 रुपए का टीका लगाना है और मैं आपके सामने लोगों से माफी मांगूंगा। मसहब मुझे मजबूर ना करना, बात 5000 रुपए की नहीं है, आप समझदार हो और इस काम को हंसी मजाक से कवर कर जाओ और बड़ी कुर्सियों पे बैठो। और मैं बड़ा खुश हूंगा उस वक्त ना, अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तक जिंदा रखे कि मैं आपको देखूं। आप लाहौर का सब अच्छा करो, दुकानदारों को आप जो बात कह दो, दुकानदार जेर जबर ना कर सके, खुदा की कसम मैं आपको आपके दफ्तर में आकर सैल्यूट पेश करूंगा। और भैया बड़े गेमर बन जाओ, आपकी उम्रें छोटी छोटी हैं, इतनी बड़ी गेम कर जाओ, वो जो भी करना करो। मैं ऑनर सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं, फिल वक्त सुलह कर लो, अल्लाह ताला आपको जो है ना, आपको बड़ी आपकी मुश्किलें आसान करेंगे और आपके दर्जात को बहुत बुलंद करेंगे, बड़ों की मगफिरत हो जाएगी। अच्छे अमल करो जो दुनिया को पसंद आए। सर आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे कैसर बट की बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और यार मेरी पिछले दिनों कम ट्रोलिंग हुई है, लोग गुस्सा भी करते हैं ना, हमसे प्यार करते हैं ना। ट्रोलिंग करने वाले हमारे दुश्मन नहीं है, ट्रोलिंग करने वाले हमारी जिंद जान है, प्यारे लोग हैं यार। लेकिन लोगों को आप क्या कहेंगे कि ना करें? और नहीं करें, कुछ नहीं, कोई ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक है, अभी आप मेरे खिलाफ बोले, मेरे चाहने वाले आपकी तशरीफ को उड़ा के रख देंगे, तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा, तो इस तरह लोग चाहने वाले करते हैं, वो कुछ नहीं होता। ये चीजें जो है ना, इनको आप पढ़े, उनके मैसेजेस को, हाँ जो गलत इल्फाज है ना, वो तो बेगैरत लोग होते हैं ना, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। वैसे लिखे, लोग लिखे कैसर गरदार है, लोग लिख रहे हैं कैसर बट पैसे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं ये कह लें यार, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। गालियां शालियां ना निकाले, सही गाली निकाल लेना किसी की माँ बहन के बारे में कि जी इससे ऐसे कर ली, ये लफ्ज नहीं अच्छे होते, अच्छे नहीं वैसे ठीक है। तनकीद क्यों, तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए। तनकीद किसी भी मुआशरे को मुहज्जब बनाने में अपना किरदार अदा करती है।
मेरी बात याद रखना। अब आप मुझे ये बताओ, आज की लड़ाई आप जीतोगे मैं जीता हूँ? सर आप बढ़े, आप ही जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे। नहीं, मैं आपसे कब जीतूंगा? मैं आपसे कब जीतूंगा? फिर एंड में वो बात, आप बड़े हैं, ये बात करने का क्या मतलब? आप कहीं आप जीत गए? नहीं, बड़े कह के आप जीत गए, बड़े ना, लेकिन 17 दिन बाद शायद चौधरी साहब से 5,000 भी लेंगे, इनसे पार्टी भी खाएंगे, क्योंकि और इनसे माफी भी मंगवाएं, और इनसे मेरे चैनल पे शायद चौधरी साहब लोगों से माफी भी मांगेंगे। तो अगर बात सुनो जी, फिर ये तो हो गई शर्तें हार की सूरत। राइट हो गया सर। अगर ऐसे हो गया फिर आप क्या करोगे? मैं अपने चैनल पे भी माफी मांगूंगा, आपके चैनल पे भी माफी मांगूंगा, और चौधरी साहब को सारी जिंदगी के लिए फोन पे भी बिग बॉस लिख दूंगा, बिग बॉस करूंगा, और इंटरव्यू भी कहूंगा कि मेरे बिग बॉस सीनियर क्राइम एनालिस्ट शायद चौधरी साहब। मतलब मेरी इज्जत रख लेना बेटे, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटे मैं आपको सही बात बता रहा हूं यार, बलाज चला गया दुनिया में से वापस ही आना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा जीनियस साहब का भाई, लेकिन मेरी बात मानो, इसमें आप सबका भला है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप इस बात को मान लो, और मुझे इस शहबाज भाई से शर्त ना हारने देना, बड़ी बेइज्जती होनी है, वरना मैंने देख लेना, मैंने माफी मांग लेनी और आपकी वजह से ऐसा ना करवाएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शायद चौधरी साहब। आपने उनकी बातें सुनी और जो इनके अंदर जो गम और गुस्सा था वो उन्होंने आपके सामने रखा, मुस्कुराते हुए। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। शायद चौधरी साहब को सुलह में क्यों नहीं बुलाया गया और क्यों नहीं इनका जिक्र किया गया, यह आपने कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।